हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन इस वक्त ट्रूली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो मेल है या फीमेल है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, जो उनकी सच्ची एक फीलिंग्स है, इतनी जो उनके दिल में चलता है, जो उनके दिल चाहता है आपके लिए, वो क्या फील करता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। जिस वक्त की आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सूट, आपके पर्सन आपकी तरफ रश करना चाहते हैं। ठीक है, बर्डनसम सिचुएशन है आपके पर्सन के ऊपर। उन्होंने ऐसा हो सकता है पास में इसी ऑफर को रिजेक्ट किया हो, जिसको अब वो एक्सेप्ट करने के लिए जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इसी ऑफर को उन्होंने पास में इतनी वैल्यू ना दी हो, इतना इन्होंने कंसिडर ना किया हो, इनको ऐसा वैल्यूएबल ऑफर ना लगा हो आपका पास में। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर यही चीज़ एक बर्डन बनी हुई है, क्योंकि वो आपकी तरफ अब मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं किसी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कोई आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है आपसे कनेक्ट करना। अगर आप लोग के बीच नो कांटेक्ट है और लेस टू कांटेक्ट है, लेकिन कनेक्ट करना। लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन आपके पर्सन को देनी पड़ेगी। क्या इशू था जब आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में बर्डन की तरह लिया, आप लोग के बीच चीज़ें किस वजह से एंड हुई, ऐसी क्या नेगेटिविटी थी कि ये पर्सन आपके लिए कोल्ड हो गया, एक डिटैच मोड पे चला गया, इसने बहुत एक डिफेंसिव पर्सन बन के दिखाया आपको। ऐसा क्या था इन सब के पीछे। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। ठीक है, आपकी तरफ रश करना चाह रहा है। ये एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है ये पर्सन, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन या आप। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वो चाहते तो आपकी तरफ मूव करना है, लेकिन कोई स्टेप ले नहीं पा रहे। ठीक है, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को एक खुद को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। उनका माइंड खुद को ओपन अप करने का या तो खुद को एक्सप्रेस करने का नहीं कह रहा। वो इस वक्त अपने कैरियर पे किसी किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने बहुत ज़्यादा वर्क फोकस हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी उनका माइंड नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त वो अपने आप को वनरेबल शो करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे। जिस तरीके से उनको शो करना चाहिए आपके लिए लव केयर, जो वो फील करते हैं, एक एक्सप्रेस करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। इस वक्त आपके पर्सन अपने कैरियर पे फोकस हैं, अपने काम पे फोकस हैं, और लेट नाइट जब वो सोने जाते हैं, जब वो एक पीसफुल उनकी लाइफ का जब टाइम होता है, वो इस सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, उनको आपकी तरफ मूवमेंट करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि उन्होंने आप लोग का इस रिश्ते का पास्ट कोई बैड है। यहाँ पे आप लोग के बीच अच्छे नोट पे आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है जब आप दोनों अलहदा हुए हैं। कोई डिसेप्टिविटी हुई है, कोई नेगेटिविटी हुई है, कुछ आपके सामने आया है, या इस पर्सन ने आपके साथ गलत बिहेवियर करा है, पास्ट में इसने आपको बिट्रे दिया, पास्ट में इसने आपको हर्ट किया है। इसलिए पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, सोच बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, अपने कैरियर को इस वक्त स्टेबल करना चाह रहा है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, ये चीज़ें एंड भी हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग के बीच काफ़ी साइकिल्स चल चुकी हैं इन एंड आउट। ठीक है, यहाँ पे दी वर्ल्ड था और नाइन ऑफ सूट था। ओके, कंफ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है। अगर आप ये सोचें क्लैरिटी है, नहीं। एक लेफ्ट इन द कोल्ड सिचुएशन, ये पर्सन खुश नहीं है जहाँ भी है, आपसे दूर है लेकिन खुश नहीं है। बर्डन सब सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफ में बर्डन फील कर रहा है, अपने अपने शोल्डर पे बहुत ज़्यादा एक जैसे एक कुछ है जो इस पर्सन को परेशान कर रहा है। जो भी चीज़ आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ये पर्सन कहीं और किसी और के साथ है, चाहे आप कह सकते हैं कि किसी और के साथ है या कहीं कहीं भी है। ये पर्सन खुश नहीं है, आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है, आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। एक कंफ्यूज डुअल माइंडेड है। ठीक है, आपकी तरफ आए तो कैसे आए, क्या कहकर आए, क्योंकि जो बर्डनसम सिचुएशन इसके ऊपर बनी हुई है कि उसको लेके बहुत ज़्यादा फेडअप है। ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा है इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करना है, आपके सामने चीज़ों या तो आपको फेस कैसे करना है, या यहाँ पर
आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, क्योंकि इसको पता नहीं है, इसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया करा आपसे कुछ भी सही तरीके से, तो इसको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे बात कैसे करनी चाहिए। मेंटली ब्लॉकेजेस भी हैं इस पर्सन के ना आने के पीछे, इसने अपनी ही बनाई हुई चीज़ें ब्लॉकेजेस बनाई हुई हैं। अगर फ्यूचर नहीं हुआ तो, अगर कुछ टाइम चल के ये रिश्ता और भी नहीं चला तो ऐसे ही ठीक है, मतलब कि अपने ही माइंड में इसने अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को ये सोचता रहता है। लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी चाहता है इसका दिल कि आपकी तरफ मूव करे, कभी चाहता है नहीं, यहाँ पर मूव करना ही चीज़ एंड हो चुकी है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब कि एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इस पर्सन के पास। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, 8 ऑफ हैंड्स, आना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल। 6 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, इसलिए एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच था, आपके होने ना होने से पास्ट में इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वेट, मैं पानी पी लूँ। पास्ट में आप इसकी ज़िंदगी में हैं या नहीं हैं, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं था, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब कुछ टाइम आपका इसकी लाइफ में ऐसा टाइम स्टार्ट हुआ, ये आपको मिस करने लगा है। ये चाहता है आप लोग के बीच चीज़ें क्लियर हों, ये चाहता है आप लोग एक साथ हों, क्योंकि आपको याद करता है। आप, ऐसा हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप बाउंडिंग इससे बहुत अच्छी रही बानिस्बत किसी रिश्ते के, बानिस्बत किसी रिलेशनशिप के। ये इस चीज़ को सोचता है कि आप एक अच्छे फ्रेंड और अच्छे दोस्त की तरह आप साबित हुए, आपने कोई हेल्प की हो सकती है, आपने इसको किसी बुरे वक्त में आप इसके काम आए, या आपने इसकी मदद करी है, या वैसे ही इमोशनली आपने इसको सपोर्ट दिए, कुछ ना कुछ सपोर्ट आपने इसको प्रोवाइड किए। उसमें ऐसा लगता है इसको कि ये आपके बारे में सोचता रहता है 24/7 के करना क्या चाहिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसने पास्ट में इस सिचुएशन को डिस्टर्ब खराब इसी की वजह से हुआ, इसी की मर्जी से हुआ। अगर ये चाहता यहाँ पर एफर्ट लेना, यहाँ पर ये एफर्ट ले सकता था आपके लिए एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। किस एनर्जी में क्या ये, मुझे इसकी फीलिंग्स कंफ्यूज नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपसे कम्युनिकेशन का है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स हमने देखी, एनर्जी देखनी है। स्लीपलेस नाइट, ये बहुत ज़्यादा इसका जो एक अपना ही जो एक, वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ हुआ है, इसका मोराल डाउन हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। ये आपसे कम्युनिकेट करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को इतना वर्दी नहीं समझ रहा कि आपकी तरफ मूव करे। कुछ आप लोगों के बीच बहुत नेगेटिव हुआ है, आपने कुछ इसको सुनाया है, जो आपके कुछ अल्फाज इसके दिल पर एक भारी हैं। ये परेशान है उन अल्फाजों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर, कुछ है जो उसके ऊपर इफेक्ट किया है आपका, ठीक है। ये उसकी वजह से परेशान है, न्यू बिगनिंग चाहता है, इस लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में नहीं रहना चाहता, साथ चाहता है लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको साथ आने के लिए क्या करना चाहिए। इसको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, इसलिए स्लीपलेस नाइट में, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इसको इस तरीके की फीलिंग्स है कि ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। मैंने वर्ल्ड देखा था और 9 ऑफ सूट देखा था, इसको ऐसा लग रहा है सिचुएशन एंड हो चुकी है। अब जो खत्म हो गई सिचुएशन, उसको रीस्टार्ट कैसे करे, ठीक है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपके साथ कैसे लाए। लेकिन बहुत मिस कर रहा है लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में। इसको ऐसा लग रहा है कि सच में इसकी जिंदगी में से कोई इंसान इससे दूर हो गया, क्योंकि आपने इसका एक सपोर्ट का काम किया आपने इसकी लाइफ में रहकर, ठीक है। मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, हमने ट्रू फीलिंग्स तो देखी। कंफ्यूज है, कम्युनिकेट करना चाहता है, इसके उसको नहीं पता क्या करना चाहिए। इसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पर्सन के पास, आपके पर्सन के पास ऑप्शन हो सकते हैं आप पर्सन की लाइफ में, कि या ये सिचुएशन यहीं ख़त्म करे, किसी और के साथ मूव ऑन कर जाए, या यहाँ पर इस सिचुएशन को दोबारा इसमें एफर्ट डाले। एफर्ट डालना इट मीन्स स्केच से स्टार्ट करना, बहुत टाइम लगना। आप ट्रस्ट, इसको भी ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है और आपको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। इस पर्सन को इसलिए ट्रस्ट नहीं हो रहा जो इसने किया, उसके बाद आप इसके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, आप वापस इसको रिटर्न बैक वो सब कुछ वापस ना करने। इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि इसने जो करना था वो कर दिया।
और अब आपकी बारी है। मतलब कि अगर ये आपके पास आता है तो आप इस सिचुएशन में इसके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये बात ये नहीं जानता, इसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि आप इधर इसके साथ किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे जब ये इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेगा। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है हर चीज़ खत्म हो चुकी है, इसने बहुत देर बाद इस सिचुएशन को रियलाइज करा है कि यहाँ पर कितना ये गलत रहा है। ये जो अफसोस मना रहा है ना, इसको लग रहा है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, किस तरीके से आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है। इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सेटबैक इसकी लाइफ में। विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, इसको लगता है अगर ये आपके पास आ जाए, अगर यहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट कर ले, एक इसकी विश फुलफिलमेंट है। इसका दिल तो बहुत है आपके साथ कनेक्ट होने का, मतलब कि सोच समझ कहती है कि आपके साथ आना चाहिए, सिचुएशन को हील करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वही कन्फ्यूजन चैरियट के साथ यहाँ पे 2-2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2 नंबर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है, 2 नंबर आपको कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा हो सकता है, ठीक है, सिंक्रोनिसिटी जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन हीलिंग चाहता है, ये चाहता है ये आप लोगों का पूरा रिलेशनशिप हील हो, आप हील हो जाए, जो भी पास्ट में हुआ उसको पास्ट को पास्ट एक्सेप्ट कर ले और फ्यूचर के बारे में सोचें। ये आपके ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आपके अंदर इसको ऐसा लगता है कि आप पास्ट को भूले नहीं है। जो भी एक हर्टफुल सिचुएशन थी वो आपको एक एज इट इज वैसे ही याद है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी विक्ट्री चाहता है, सिचुएशन में चाहता तो विक्ट्री है, आपसे बात कर ले, अगर ये कम्युनिकेट कर ले यहाँ पर इस सिचुएशन में आपके साथ कनेक्ट होने की स्ट्रेंथ गैदर कर ले, तो यहाँ पर एक कंप्लीशन चाहेगा ये पर्सन। 4 ऑफ फ्रेंड्स के साथ स्ट्रेंथ के साथ, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपको अब किस मुंह से बोले कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। आपने पास में जितनी एफर्ट डाली, इसने किसी भी एफर्ट को एक्सेप्ट नहीं करा आपकी, हमेशा ये वो ही बताता गया आपको जो इसको चाहिए था, ठीक है। और अब आप जा रहे हैं इस सिचुएशन से, बिल्कुल आपने यहाँ से वॉक अवे करने का सोचा है, तो अब ये चाह रहा है कि आप यहाँ पर ना जाएं। मतलब कि अब जो इसको प्रॉब्लम है ना, इसको ऐसा लग रहा है ये कहानी खत्म हो चुकी है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान, एक कंफ्यूज माइंड में है, बहुत ज़्यादा डुअलिटी में है, एक क्लैरिटी नहीं मिल रही इस सिचुएशन को लेकर इस पर्सन को कि कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ ये पर्सन। एवरीथिंग इज एंड, मैंने कहा ये पर्सन सोच रहा है बार बार कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इधर एक न्यू बिगनिंग लाना, एक न्यू स्टार्ट करना, एक स्टेबिलिटी लाना इसको पॉसिबल नहीं लग रहा। ये यहाँ पर चाहता न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है चीज़ें वैसी नहीं हो सकेंगी आपके साथ। जो इसके साथ सिचुएशन रही, जो फर्स्ट टाइम आप लोग मिले थे, जब आप लोग एक साथ आए थे, जो आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री थी, जो एक सिचुएशन थी, वो पास्ट की तरह नहीं रहेगी, वो हर चीज़ बदल जाएगी। यहाँ पर हर चीज़ बदल चुकी है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत बहुत चेंज हो गया, ये बहुत चेंज हो गई कहानी अब, ठीक है। अब पास्ट के जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, अगर ये वापस भी आ जाए तो कुछ बदलेगा नहीं, कुछ पास्ट के जैसा नहीं रहेगा। देखिए बर्डनसम सिचुएशन में एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ भी यहाँ पर आप डिफेंसिव है, दूर से देख रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको दूर से देख रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में, ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई मूवमेंट करनी है, ये कर नहीं पा रहा, मेंटली ब्लॉकेजेस से नहीं निकल पा रहा, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा ये पर्सन, ठीक है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। इसको ऐसा लग रहा है ये किस तरीके से आए, क्या कहेगा, आपको देख रहा है, लेकिन एक बर्डन है, एक एंडिंग का इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसको इस पूरे सिनेरियो में फील हो रहा है कि जब ये आपसे कहता रहा कि आप चले जाएं, आप गए नहीं उस वक्त, और जब आप जा रहे हैं ये चाहता नहीं है कि आप इसकी ज़िंदगी से वॉक अवे करें, यहाँ से इस सिचुएशन को छोड़कर जाएं। एक बर्डन है इसके ऊपर। कोई ऑफर देना चाहता है ये पर्सन, इसकी विश है आपको कोई ऑफर देने की, स्टेबल ऑफर। 4 ऑफ फैंस, और यहाँ पर है नाइट ऑफ किंग ऑफ फैंस। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये पर्सन कोई वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और आप एरीज से सैजिटेरियस हो सकते हैं। हैंगमैन स्टक है ये आपके ऊपर, स्टिल स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहा, ना इस सिचुएशन से बाहर जा पा रहा है, ना आपसे निकल पा रहा है। ये जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करने के लिए एफर्ट अब डालना चाहता है ये पर्सन, इस इस रिश्ते को हील करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है इस सिचुएशन में कुछ न्यू बिगनिंग आए,
न्यू स्टार्ट है, क्योंकि अब ये डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। अगर ये मेंटली ब्लॉकेज से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है, इस रिश्ते में कुछ बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई टेक्स्ट या कॉल आएगा इस पर्सन का या नहीं? नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन का कोई कॉल या टेक्स्ट आ सकता है या नहीं? नेक्स्ट 48 आवर्स। बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ पे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। आपके पास इस पर्सन का टेक्स्ट आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज ऐसा हो सकता है। आप लोग बात कर सकते हैं, कंप्लीटली रीयूनियन तो नहीं, लेकिन आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्लोली बट श्योरली ऐसा हो सकता है, कोई टेक्स्ट रिसीव हो, कोई मैसेज रिसीव हो आपको इस पर्सन की तरफ से। आप जो इंडिपेंडेंट हो गए अपनी लाइफ पे जो फोकस हो गए, ये पर्सन देख रहा है आपको, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कितना आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को सही तरीके से अचीव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी देख पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन आप एनर्जी में पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एंजाइटी है, आपके अंदर कहीं ना कहीं इस पर्सन का वेट है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, आप भी हीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं एक यहाँ पर जस्टिस मिले आपको, यहाँ पर जस्टिस सर्व किया जाए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है? न्यू डे, यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू एनर्जीज आपकी जिंदगी में आएंगी अब, ठीक है। बर्डन, एक बर्डन सम सिचुएशन खत्म होगी, जिसका आपको भी बर्डन है, इस पर्सन को भी बर्डन है। आप लोग दोनों आप अगर आप कहेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन देखी, तो इस वक्त इस पर्सन के ऊपर बर्डन है। इसको क्या करना चाहिए? क्रिएटिविटी, आपने किसी क्रिएटिविटी पे वर्क करें और बर्डन को आप अपनी लाइफ से हटा दें। देखिए, बर्डन किसी चीज़ कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी, यहाँ पर कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली। जॉय, आपको किसी बर्डन को नहीं रखना, एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, एक रिलैक्स में। स्लो बट स्टडी, ये पर्सन आ रहा है, स्लो है बट स्टडी, ये आएगा तो एक परफेक्ट टाइमिंग पे, एक परफेक्ट एनर्जी के साथ, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी, ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन के अंदर अब बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। अगर पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, तो अब फेमिनाइन एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप में आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी से इसने इस रिलेशनशिप को डील करा है, तो अब फेमिनाइन एनर्जी इसके अंदर है, एक बैलेंस आ रहा है इसकी लाइफ में, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में। मतलब कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होगा। अब आपके इमोशंस को समझना चाहता है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने इमोशंस के लिए फाइट करी है, अपने लिए अब आपने फाइट करी कि ये अब आपको आपके राइट्स दे, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से वॉक अवे करेंगे। अब आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं है, ये पर्सन आपको समझ चुका है। आपने यहाँ पर जब जो आपको चाहिए था आपने अच्छा वो कहा, इस सोच से बिना डरे कि ये सिचुएशन ख़त्म होगी या यहाँ पर हर चीज़ एंड होगी, वो आपने नहीं सोचा, वो बेहतर किया कि ये अगर और 10 साल बाद जाके ख़त्म हो तो ये आज ख़त्म हो जाए। अगर ये पर्सन आपको कुछ नहीं देना चाहता, तो ये पर्सन जहाँ भी आपने स्टैंड किया अपनी लाइफ में, आपने जो एक फ्रीडम, आपने जो एक फेयरलेस होकर जो डिसीजन मेकिंग करी है, तो उस वजह से ही इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये आपको समझने की अब कोशिश कर रहा है। पहले तो खुद को समझा ये कितना आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, अब आपको समझने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है इसको तो नीड है, इसको इस एंडिंग से कितनी तकलीफ हुई है यही जान सकता है। एक एक इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है इसकी लाइफ में, पास में कुछ हुआ इसके साथ इमोशनली, या इसने आपके और इसके बीच कुछ हुआ जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहा है इमोशनली, बहुत ज़्यादा। ये एक टायर्ड एनर्जी में बहुत ज़्यादा थक चुका है ये, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।